इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। दिवाली नजदीक आ रही है। कोई पूछने वाला पूछ सकता है, महाराज दिवाली के पास पैर भी है तो नजदीक आ रही है, इसका अर्थ क्या? वो दिवाली आ रही है क्या दिवाली की ओर हम जा रहे हैं? बड़ा कठिन है। जड़ के बिना भावाभिव्यक्ति होती नहीं, लेकिन भावाभिव्यक्ति जड़ नहीं करता, किंतु भीतरी आत्म तत्व करता है। अपने यहाँ संगी और असंगी दो भेद पंचेंद्रियों के बताए हैं। एक वह जीव सुन रहा है, क्या सुन रहा है इसका उसके पास उत्तर नहीं। वो सुन तो रहा है, लेकिन क्या सुन रहा है ये उसके पास उत्तर नहीं। उत्तर श्रवण के बाद ही मिल सकता है, किंतु मिले यह नियम नहीं है, क्योंकि असंगी होने के कारण। आप लोग अपने ध्यान को एकाग्र करिए तो ये समझ में बात आएगी। दिवाली आ रही है या दिवाली की ओर हमारा परिणम हो रहा है। काल को वैसे व्यवहार में चक्र कहा है। काल घूमता नहीं और चार गतियों में जीवात्मा घूमती रहती है। कितने काल व्यतीत हो गए, ये बोध असंगी को नहीं होता, किंतु संगी को भी पूर्ण बोध नहीं होता। वो मान लेता है भगवान ने इसको देखा है और हमने भी उसको सुना है। भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते। हम लोग अन्यथावादी हो सकते हैं, किंतु भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं हो। जब तक वो भगवान नहीं बने तब तक उनके पास बोध, ज्ञान, चेतना आदि सब कुछ थी, लेकिन वो मौन रहे, क्योंकि अनंत का बोध उन्हें भी नहीं था। और हम जल्दी जल्दी उत्तर दे देते जैसे केवल यह हो गया हो। बहुत कठिन है, समझाने के लिए कहा जाता है, किंतु अंतर जगत में जो घटित हो रहा है उसका अपने को संवेदन हो सकता है, किंतु ज्ञान भी हो ये नियम नहीं है। संवेदन के साथ कुछ न कुछ तो
किसी का तो होता होगा, हाँ होता है, वो अपना ही होता है, पराया संवेदन तीन काल में नहीं होता। ये बहुत एक विषय ऐसा गंभीर है, आप लोग अपने भीतर अनुभूत कर सकते हो। मैं उसका जानकार हो सकता हूँ और यहाँ तक कि कह सकता हूँ आगम के आधार पर भगवान भी जान सकते हैं, किंतु आप जो संवेदन कर रहे हैं उसका संवेदन उन्हें भी नहीं होता। यदि पर का संवेदन होने लग जाए, आप रो रहे हैं तो उनको भी रुलाना चाहते हो। वो कभी भी संवेदन में उसको नहीं लाते। संवेदन में लाने का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित है। आत्मा का बोध शब्दों के द्वारा हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता है, किंतु शब्दों के बिना अपना अनुभव हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शब्दानुच्चारणे पे, शब्द के उच्चारण किए बिना भी अर्थ से ज्ञानम वर्तते, अर्थ का ज्ञान हो सकता है, होता है। ये नियम नहीं है शब्द का बोध हो गए तो ज्ञान हो ही जाए। इसी प्रकार आत्मा के अनुभावन के लिए उच्चारण करने की कोई आवश्यकता है, आचरण की आवश्यकता अवश्य है। हम उस आचरण की ओर कदम उठाए। ज्ञान बहुत बाहर रहता है, ये व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय में केवल अपने को ही देखना होता है, संवेदन चूंकि अपना ही होता, पर का नहीं हो सकता। यदि पर का संवेदन हो जाए, केवली भगवान को अनंत दुख का भी अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसका संवेदन हमें भी कर सकते हैं। सहानुभूति तो होती महाराज हो, व्यवहार से होती, अनुभूति अपनी होती है, सहानुभूति पराई के साथ अभिव्यक्त की जाती है। ये एक लोक व्यवहार है। अब देखो, एक प्रश्न हम आपके सामने चित्र दे रहे हैं, बहुत दिन पहले की बात है, लेकिन उसका चित्रण तो किया जा सकता है। वो सर्कस की बात है और उसमें सामने कुछ ऐसे फलक लगे हुए थे और उसके सामने कपड़े का आवरण भी रखा गया था और उस पक्षी को कहा, क्या कहा तो आपको मालूम नहीं। यदि मान लो 5 का अंक बता दो कहाँ पर है, 10-20 उसमें वो अंक के प्लेट वह लगे हुए थे फलक, और जब ये कहा गया उसी वक्त उसकी पलटा करके रख दिया गया ताकि कपड़े को जब उठाएं तभी वह भीतर का अंक देखने में आएगा। उसने सुना 11 का अंक निकालो, तो वह उसके लिए 2-3 परिक्रमा लगाना पड़ता है, लगाता है, फिर जा कर के अपने चोंच से उसको पकड़ कर रखता है। वो पीछे बाजू को अंक था, सामने सबके सामने आ जाता है, लोग तालियां बज जाती, क्योंकि इसको अंक ज्ञान कहाँ किसने दिया हमें बताओ। कौन से विद्यालय में भर्ती कराया था उसको? नहीं, भर्ती करने से व्यवहार होता है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार
4-5 बार उसको दोहराया गया, वह ठीक ठीक ही निकालता रहा। उसके पास मन है, संख्या का बोध उसको हो रहा है। उसको ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है, 1 से लेकर के 100 तक का अंक है। अब इसको 5 किसको बोलते हैं, 6 किसको बोलते हैं, सुन करके तो आप कह सकते हैं, लेकिन उसने 5 को सुना, 5 शब्द, और उस प्लेट के ऊपर जो लिखा हुआ था उसी को निकाल करके इस सभा में बैठी हुई एक भी जनता में से उठ से आरोप पटा दे। ये ज्ञान कहां से हासिल कर दिया उसने, ये क्षयोपशम माना जाता। इस क्षयोपशम के कारण हमने जो पूर्व में ज्ञाना वर्ण आदि कर्म के बंद किया, उसके आवरण रहने से उसका बोध आज वर्तमान में नहीं हुआ। इस बोध को लेखने हुए हम कह सकते हैं 3 लोक में जानने योग्य तो बहुत है, ये पदार्थ जानने योग्य है, बहुत है, लेकिन आत्मा को प्राप्त करने के लिए 3 का बोध होना चाहिए, राग, द्वेष और मोह का अभाव। राग, द्वेष, मोह का अभाव हो जाता है, 3 लोक को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 लोक को प्राप्त करना ही नहीं है, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना है। कितना सरल है, किंतु हम लोगों ने उसको समझा नहीं। कुंद कुंद आदि का आचार्य समेसर आदि ग्रंथों में ऐसा उल्लेख किया, सत्यम न जानदे जम्मा, शास्त्र जानता नहीं है। क्योंकि जानता इसलिए नहीं, सत्यम न जानदे किंची, कुछ भी वह शास्त्र को नहीं जानता, शास्त्र को नहीं जान सकता। ज्ञान का विषय जो बनेगा वही करेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं उस शास्त्र से क्या मतलब है, उसका जो ज्ञेय पदार्थ है उससे मतलब है। उस ज्ञेय पदार्थ में भी हे भी होते हैं, ज्ञेय भी होते हैं और उपादेय भी होते हैं। उपादेय तो यह है राग द्वेष मोह का त्याग, यही एकमात्र तात्पर्य है। आप राग कर रहे हैं, राग का अनुभव हो रहा है, द्वेष कर रहे हैं, द्वेष का अनुभव होता है, उस समय राग का अनुभव नहीं होता। क्योंकि आचार्यों ने कहा जिस समय क्रोध का उदय रहता है, पेट में है वो क्रोध भरा हुआ, मान भरा हुआ, माया भरा हुआ, सब है, किंतु जिस समय क्रोध का उदय होगा तो आप क्रोध ही करेंगे, मान माया लोभ नहीं करेंगे। ये बात लगेगा उस समय मान भी क्रोध के रूप में, माया भी क्रोध के रूप में, लोभ भी क्रोध के रूप में आएगा, लेकिन उसका संवेदन 3 शेष कषायों का नहीं होता है। ये क्रम है और यह सच है। किंतु वो जो जिनके पास वो कोई कषाय नहीं है, वो कैसे करते हैं? आप में क्रोध का उदय है इतना तो वो जान रहे हैं, लेकिन मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, वो भी नहीं कर सकते इनके क्रोध का, मान का, सबका उपदय है। क्योंकि उन्हीं ने बताया संवेदन इसको क्रोध का ही होता, दूसरे का नहीं। इसी प्रकार वो भी जानते हैं कि क्रोध आपको हो रहा है, संवेदन उनको नहीं होगा। क्रोध आज आप कर रहे हैं, कल का क्रोध आपको अनुभव में नहीं आता, ये मुख्य विषय है। भूल जाओ
कैसे भूले महाराज। एक आध व्यक्ति को ऐसे देखते हैं अपने आप ही कषाय भभकने लग जाती। अच्छा है, उस दीपक को बंद कर दो, भभकना भी वो ठीक हो जाएगा, आना भी ठीक हो जाएगा। गुरु लोगों ने हम लोगों को यही बताया, तुम भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। उसमें दिमाग में लाओगे तो संवेदन तो नहीं होगा, लेकिन उस संवेदन को आप याद करते हैं तो याद के कारण नया बंध और करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने यह भी देखा कि कमठ जो है समोसे में आकर के बैठे, कोई भी नहीं देख रहा कमठ की ओर, और न ही किसी को याद है कमठ ने उनके ऊपर उपसर्ग कर लिया, कोई भी नहीं। लेकिन कमठ को क्या लगा हमें बताओ, वो सब कहाँ चला गया। भूल जाओ, भूल जाओ। आप नहीं भी भूलना चाहते हैं तो भी वह आपका नहीं, उसका संवेदन आप करते नहीं। संवेदन के समय पर तो बंद हो, लेकिन उसको याद करते समय में भी वासना काल यदि चलता है उसका बंद होता है। कितनी हमारी बड़ी गलतियां हैं। जब वही व्यक्ति पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग भी करें और वही व्यक्ति उनके चरणों में बैठ करके, शास्त्र में लिखा है, बताया, उसको भी सम्यक दर्शन हो गया। अब बताओ, जिसके साथ आपका कषाय वो शुद्ध भी बन सकता आपसे पहले, हमें उसको पहले एक बार देखना। क्या देखना? ध्यान में देख लो, वह अब आपको प्राप्त नहीं होगा, और इसका ध्यान करेगा तो तुम्हें केवल ज्ञान होगा, नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि पर्याय मूढ़ता आपके पास अभी कूट कूट करके भरी हुई है। क्या तत्व कितना सूक्ष्म है और कितना सरल भी है, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, फिर भी इतने संकेत से यदि आपको कुछ मिला है तो ले लो, और नहीं महाराज हमें तो वही मिलना चाहिए, हम तो वही, हम जब क्रम में आएगा तो वो भी दे देंगे। लेकिन अभी तो राग द्वेष मोह तीन लोग को जाना नहीं अपने को, किंतु जो एकम जान दे सो सर्वम जान है। तो एक को जानता है, एक का अर्थ अंक से मतलब नहीं, आत्मा हमेशा एक ही रहती है, अनेक नहीं। महाराज हम भी तो बैठे हैं तो आपकी भी आत्मा एक ही है। भले ही दूसरे को आपने बिठवा दिया, भले वो गोदी में रख दो, कुछ भी कर लो, तो गोदी में रख लिया, पास में बिठा दिया, और किसी ने दिमाग में बिठा दिया, और किसी ने बुराई के रूप में रख दिया। ये सब ज्ञान की परिणति है। पूछना चाहता हूँ, दर्शन की परिणति में ये कुछ भी घटित अभी भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता? उसका एक ही मात्र कहना है, उस दर्शन में कोई आकार प्रकार विकार आदि कुछ भी नहीं होता। ऐसा भी हमारे पास दर्पण है, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगता। पॉजिटिव चाहिए। अरे पॉजिटिव के कारण तो बंद हो रहा है, उस निराकारता के साथ तो हमें विकार भी नहीं आ रहा है। समझो इस रहस्य को। इसलिए बहुत दिन के
स्थिर आसामी बन गए, किंतु अनंत काल तक यहाँ पर रहना नहीं है। कहाँ जाना? जहाँ पर आप भेज दो वहीं जाए। मैं अपने को भेजूं या आपको भेजूं, ये बता। कुछ तो सहारा मिलना चाहिए महाराज। तो सहारा तो नहीं मिलता, इशारा मिल सकता है। ये और कुछ नहीं, ज्यादा इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? बहुत अच्छा है, गुरु जी का स्मरण हो जाता है। तो यह गुरु जी ने हमारे लिए बताया था। कमठ भी वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, कर लिया है। इससे स्पष्ट है 20 रागी जिनदेव न राग रखते, न द्वेष रखते, न मोह रखते हैं, और न ही किसी वस्तु को बुद्धिपूर्वक वह जानना चाहते। जाना जाता है तो वाह, वह उसकी विशेषता है। ये पदार्थ ज्ञान के विषय बन जाते हैं। हमने तो उसको जानने का अभिप्राय नहीं रखा। भगवान के पास अब अभिप्राय नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है। ऐसा हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। और जो दूषित आत्म तत्व हुआ है, इसको राग और द्वेष और मोह से दूर करना चाहिए। इस प्रकार आचार्यों ने कषाय 4 होते हुए विचार के और 4 भेद करते हुए 16 रखा, किंतु राग द्वेष मोह को 2 में ही बांटा है। एक राग के रूप में और एक द्वेष के रूप में। कषाय 4 से, किंतु 2 ही भेद किया। और उसमें भी राग है तो द्वेष भी है, राग छोड़ो तो द्वेष भी छोड़ दो, छोड़ा जाता है। एकमात्र हम लोगों के लिए उपदेश मिला है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनने में आया था, वही आपके सामने 2 वाक्यों में कह रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने स्वभाव से परिचित हो जाए। क्या है? सुना, जब शासन चलता है उसमें अनेक बातें हो जाती है, और योग से जब राष्ट्रपति शासन चलता है तो आप लोग सारे के सारे 8 बजे तो 8 बजे, 9 बजे तो 9 बजे, नहीं समझे? उससे भी पहले आ जाए। और जब आप पहले काम करते थे, बाद में आ जाए ना पहले चली जाए। ऐसा ही कठोर शासन आवश्यक है, ये हमारा तात्पर्य है। अनुशासन हमेशा हमेशा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब राष्ट्र पर आपत्ति आ जाती है, उस समय जो आप करना चाहो, अब क्या करना चाहो? जब पानी सिर पर से निकल जाएगा तो सुनो। अब देखो, एक उदाहरण बहुत अच्छा मैं लगता, मुझे आपके सामने रखता हूँ। गन्ना होता है, महाराष्ट्र में तो गन्ने का बाहुल्य है। यहाँ सब लोग इस गन्ने में ही सब कुछ मान करके चल रहे हैं।
समझ में आ रहा है ना? हाँ, वह सामान्य रूप से कथन आता है, उसको आप लोग विशेष रूप से समझ लेते हो। इसलिए भले ही मुलायम रहता है वह नीचे के दिनों में, और जब वह पक जाता है, मीठा मीठा बन जाता है, तो वह मुलायम नहीं रहता है। दांत ठीक है क्या नहीं पहले देख दो। है क्या होता है? दांत तोड़ देता है, फिर भी आप लोग उस गन्ने को छोड़ते नहीं हो। इसी प्रकार कठोर शासन से आप बचिए नहीं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी बनते ही नहीं। हमेशा हमेशा ध्यान रखो, गुण हमेशा हमेशा विकासशील तो रहता है, किंतु उसका विकास का जो अधिकार है वो गुणी के ऊपर आधारित है। भरसक वह परिश्रम कराता है, करता है। संघ की कुछ फॉर्म आएगा आज के दिन आचार्य को शास्त्रदान करने के लिए यहाँ निमंत्रित करते विलास नेमिचंद्र जी जैन, स्वर्णिम जैन, सौ संगीता, सौ श्रेया जैन, स्वराज जैन, सौम्या जैन, जलगांव निवासी। इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति यहाँ दी है। आज के दिन वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। ऋषभ, रिक्रोब, सौरभ, कस्तूरी वाले, सौनेहा, सौ सुरभि निवास कस्तूरी वाले नागपुर निवासी। इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दे, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। छत्र जिनेन्द्र कुमार, प्रवीण, मनीष, नितिन, आशीष जैन, सुभाष जैन, सौ जैनमती बेन, जयवंती बेन, शालिनी, हेमलता बेन, फनीस परिवार, अहमदाबाद गुजरात निवासी। इन्होंने भी 55,555 की सहयोग राशि दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करी। शकुंतला, झुंबरलाल जी, विपिन, सचिन, कांसलीवाल, नांदेड़ निवासी। इन्हें सोने की 2 अंगूठी आज के दिन दान में दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करी। निरंजन रुई वाले, शांतिलाल बराडिया, कांतिलाल जी देवड़ा। इन्होंने भी सहयोग राशि दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करी। शालिनी प्रवीण जैन, अहमदाबाद निवासी। शालिनी प्रवीण जैन, अहमदाबाद निवासी। इन्होंने इसके पहले 5,55,555 की एक कलश की स्वीकृति दी थी, वे आज आए हैं, वे भी सपरिवार आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। पारसबाग के ट्रस्टी शांतिलाल जी बरडिया, कांतिलाल जी देवड़ा, ये भी आए हैं, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। श्री विलास जी जैन, जलगांव निवासी। ये जलगांव में द योग सिद्धधाम, 24 तीर्थंकर, केवली वृक्ष की वाटिका, मंदिर, वैदिक गौशाला, नैसर्गिक जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र, निसर्गोपचार केंद्र आदि की स्थापना करना चाहते हैं, निर्माण कार्य करना चाहते हैं। वे आचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। श्री विलास जी जैन, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। एडवोकेट अप्पा साहेब पाटिल, कसबे डिग्रज, वे भी आए। शांति विद्या ज्ञान संवर्धन समिति के ये ट्रस्टी है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पुण्य एडवोकेट अप्पा साहब जी पाटिल, कसबे डिग्रज, शांति विज्ञा ज्ञान संवर्धन समिति के ट्रस्टी, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज पूजन के लिए यहाँ आए हुए सेवली, दुर्गाबाद, खराड़ी, यहाँ से श्रावक श्राविका आए हैं, वे आज का पूजन यहाँ करेंगे।
झुंझुरवाड़ कर्नाटक झुंझुरवाड़ से भी आज 50 लोग आए हैं। इन सब लोगों से निवेदन है आप जहां पर है वहीं से नमस्तु करेंगे। झुंझुरवाड़ से आए हुए 50 लोग वे सभी लोग जहां है वहीं से नमस्तु करेंगे और आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनकी भावना है आचार्य का विहार कर्नाटक की ओर हो जाए, ये भावना लेकर के झुंझुरवाड़ के लोग आए हैं। सुरेश जिन्नाप्पा होरगंडे झुंझुरवाड़ निवासी, इन्होंने भी सहयोग राशि दिए, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। पूजन प्रारंभ कर रहे, सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन प्रारंभ हो रहा है, कृपा करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन शुरू कुठं आहे? चालू आहे की नाही? यायला लागलाय की आवाज? आता असं धर तोंडाला बोल। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, माइक असं जरा असं। जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठोट स्थापनम अत्र सन्निधोट स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र स जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पादे अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्मगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मम सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर भोग जगाऊंगा।
ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना। तब ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन शुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊँ, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आपको ये विदित होगा अथवा सुन करके विदित होगा कि भक्त बने बिना भगवान नहीं बन सकते। अब भक्त कहाँ से प्रारंभ होता है, उसका भी तो कोई प्रारंभिक दशा तो होगी।
होगी। अब उसके अंतिम छूर कहाँ चला जाता, जहाँ तक उसे भक्त बनना है। इसके बारे में भी कभी सोचा आपने? भगवान कहने से अरहंत परमेष्टि की ओर दृष्टि प्राय करके होती है, क्योंकि जो देखने में आ जाते। तो अरहंत परमेष्टि भगवान तो है, लेकिन वे भी भक्त है। कैसे महाराज? वे भक्त हैं, भजन कर रहे हैं इसलिए भक्त है, भक्ति कर रहे हैं इसलिए भक्त है। उनकी भी भक्ति होती है। तो बेटे में तो हम भगवान कह करके उनको नमस्ते करते हैं, किंतु कभी उनको तो हमने नहीं पाया कि वे भक्ति कर रहे हो। ये तो बात है। हमारी भक्ति में और उनकी भक्ति में तुलना करिए। इसमें क्या तुलना है? हम बार बार उनके सामने अर्घ चढ़ा रहे हैं 1008। हाँ, वो तो वो एक भी अर्घ नहीं चढ़ाते। हाँ, उनके अर्घ अनर्घ प्राप्त करने के लिए अभी कम पड़ रहे हैं। आप उसमें कुछ जा करके डाल दो ताकि उनकी भक्ति पूर्ण हो जाए। अरहंत परमेष्टि भी भक्ति करते हैं। तो आज आप लोगों को क्या हुआ है कि आप अपने आप को भक्त मान रहे हो? ये सब अविवेक पूर्ण स्वाध्याय का फल है। महाराज, हमने ये तो सुना नहीं, कुंड कुंड भगवान ने स्पष्ट लिखा है, और उनको साधक कहा है, साध्य नहीं कहा है। साधक कैसे बोलते हो आप? इसलिए वे ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान किसका किया जाता बताओ? जिन्होंने ध्यान लगाया और सिद्ध हो चुके, उसके वो ध्यान कर रहे हैं। इसलिए बार बार मैं कहा करता हूँ, किसी के पास वो अपने आप को अरबपति मान रहा, मान लो, हैं? गलत बात है, ऐसे नहीं कह सकते आप। पहले गिन लो आपके पास अरब रुपए है क्या नहीं। तो 99 करोड़, 99 लाख, 99,000, 999, 99 रुपये और 99 पैसे, फिर भी उनको हम अरबपति नहीं मान सकते। तो उसी प्रकार अरहंत परमेष्टि भी अभी भक्त है, अच्छी ढंग से सिद्ध परमेष्टि की आरती उतारिए महाराज। क्योंकि पहले ही संकल्प में पंचमुष्टि नोच करते समय नमः सिद्धेभ्य, हमारे मुख में तो नमो अरिहंतानम निकलता, तो वो कभी भी नहीं। नमः सिद्धेभ्य है। सिद्ध परमेश्वर को तो हम देख नहीं सकते। अरहंत परमेश्वर आज वेदी में बैठे हैं, वो भी नहीं देख पा रहे। और आप कह रहे हैं हमने भी सिद्ध परमेश्वर को देखा है। स्वप्न में भी नहीं देख सकोगे। जब दिन में नहीं देखा
तो स्वप्न में भी नहीं देख सकते। स्वप्न में वह प्रमाद के साथ होता है, इसलिए प्रमाद के अंतर्गत जो कोई भी पर्याय आती हैं वह भक्ति नहीं कर सकते। किंतु अब क्या करें, प्रमाद अवस्था में भक्ति नहीं कर पाते, वीतराग भक्ति होती है। दुनिया के कोई प्रयोजन उसके पास नहीं है, इसलिए फिर किसका ये ध्यान कर रहे हैं? रथ परमेष्टि एक स्थान पर कुंद कुंद भगवान ने कहा है, वे अव्यावाद सुख की भक्ति कर रहे हैं। क्या कहा? अव्यावाद, संसार में तो बाधा है, अव्यावाद तब तक नहीं हो सकता। एक पाई की भी कमी है, सहन नहीं हो सकता, असह्य है, हम उसको अरबपति नहीं कर सकते। अब यदि मान लो एक पाई कहीं से भी मिल जाए, कहीं से मिल जाए, आपको परिश्रम करके उत्पन्न करना होगा, ऐसे नहीं मांग करके ले आओ। ये भी ध्यान रखना, ब्याज का भी नहीं खाते। हाँ, 99 करोड़ के ब्याज कितना होता है? हाँ, वो भी नहीं खा सकते। बिना ब्याज के मूल के माध्यम से ये करो। ध्यान रखना, एक पैसा जो अंतिम है उसके लिए आपको पूर्व कोटि वर्ष तक सिद्ध परमेष्ठ की भक्ति करनी होगी उत्कृष्ट रूप से, तब कहीं जाकर के उसमें एक पाई डाल सकोगे, नहीं तो नहीं। ये हमारा अनुबंध है आपके साथ। हाँ, तब हम आपके लिए, हाँ, अब आप लिख सकते हो अपने आप को, मैं अरबपति हूँ। पागल हो गए आप, हैं? ऐसे अरबपति की उपाधि लेकर के अभी बैठे हैं आप। बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करने से वे उनमें भी, अनंत परमेष्टि में भी नहीं, उनके ही नहीं, 14वें गुणस्थानवर्ती में भी भक्ति अभी चल रही है। इसलिए उनको उन्होंने स्नातकोत्तर कहा है, किंतु सिद्ध नहीं घोषित किया। अरहंत परमेष्टि ग्रेजुएशन पूर्ण किया है और स्नातकोत्तर 14 गुणस्थानवर्ती स्नातकोत्तर हुए हैं, अंतिम क्षण में चल रहे हैं और अपने वह शोध प्रबंध पूर्ण करने में लगे हैं। अभी उनको हम सिद्ध नहीं कह सकते, उनको भक्ति की कोटि में ही रखना चाहिए। अब आपकी भक्ति की जो शुरुआत यहाँ पर है क्या नहीं, ये भगवान जाने। और फिर भी आप भक्त बन बैठ गए, ऐसा नहीं मिलता। भक्त का बनने के लिए भी इन सारी सीमाओं को, सीढ़ियों को चढ़ना अनिवार्य है। इसलिए आप लोगों को अपने जो कुछ भी धर्म कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, भूल करके भी इस भक्ति का फल हमें यह मिले, सांसारिक कोई भी वस्तुओं की मांग के साथ
आप यदि भक्ति कर रहे हैं तो आपको संसार ही मिलेगा, क्योंकि उसी में आप लोगों को अटकना पड़ रहा है और वह अटकना बहुत खतरनाक है। आपको कहाँ कहाँ तक वह यात्रा कराएगा पता नहीं लगेगा। जब निगोद में जाकर के फंस जाएंगे, वहाँ से निकलने के लिए कभी टिकट मिलता ही नहीं। यंत्र मुहूर्त में मिल सकता है, लेकिन काल अनंत निगोद मझार का है। निगोद में अनंत काल तक रह करके आया, निकल करके आ गया। लेकिन यदि इसमें उन्नति नहीं करता है तो पुनः निगोद की यात्रा उसको होगी। यह नियम बांधते हैं, नहीं चाहते हुए भी उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि समय का आपने सदुपयोग नहीं किया। इस प्रकार अतीत को देखने से लगता है इसका कोई अंत नहीं था, और भविष्य की ओर भी देखते हैं इसका भी अंत है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, किंतु अवश्य इसमें भी बहुत मोड़ विद्यमान है। इन सब को घूम घूम करके यदि बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है तो रास्ता दो प्रकार के होते हैं, एक सीधे ही चढ़ने के और एक घुमावदार। चढ़ता कम, घूमता ज़्यादा है। चढ़ता कम और घूमता ज़्यादा है, उसके बिना पैर उठ नहीं सकते। हमारी चाल सीधी तो है ही नहीं। जब कभी भी चौके में हम जाते हैं, जब कभी भी नहीं मतलब और वहाँ पर हम दो रास्ता पाते हैं। एक तो सीढ़ी है, दोनों तरफ से सीढ़ी है, और बीच में मोटरसाइकिल की भी सीढ़ी है। उसमें सीढ़ी नहीं रहती, नहीं समझे? वो सीढ़ी से तो चढ़ते चले जाते हैं और मोटरसाइकिल उसको यूँ चढ़ाते वो चले जाते हैं। ऐसे है, ये चढ़ना बहुत कठिन होता है। ऐसा होता है या नहीं? आपके चौके में है ऐसा? हाँ, प्राय कर जिसके यहाँ गाड़ियाँ मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह हैं, वो इधर अपने लिए चलने के लिए सीढ़ियाँ हैं और बीच में मोटरसाइकिल को लगाते हैं, तो उसको घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं। आप चलते जाओ, वो भी आपके साथ चल जाएंगे। आपके रूटीन में भक्ति आ जाना चाहिए, किंतु ध्यान उसी पर रहे, तो वो दुनिया में कोई भी उनको इष्ट नहीं है। रथ परमेष्ठी को और स्नातकोत्तर महाराज को, 14 गुणस्थान वर्ती को हम स्नातकोत्तर महाराज मानते हैं, और रथ परमेष्ठी को हम स्नातक मानते हैं। बाकी सब हम नीचे के कैटेगरी में, उसमें भी कहाँ पर हमारा नंबर क्रम है ये बताना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम ध्यान तो रहना चाहिए कि हम किस सीढ़ी पर विद्यमान हैं। रुकिए नहीं और चलते रहिए। महाराज चलना तो आसान है, फिर चलते रहिए, और ये वो और कठिन है महाराज। चलने में तो पैर कभी कभी दुख सकते हैं, चढ़ने में तो छाती दुखती। हार्ट अटैक की ओर चला जाता है। मामला बहुत अब बाईपास है नहीं समझे? अब बाईपास का जीवन कितना है क्या पता।
धीरे धीरे चढ़ियो। सुन रहे हो क्या नहीं आप लोग? हैं, सुन रहे? अच्छा, कैसा लग रहा? हाँ, चलना अच्छा लगता है कि चढ़ना? नहीं महाराज, हमें तो अभी ऐसा है न, चलना भी अच्छा लगता है और चढ़ना भी अच्छा लगता है, लेकिन जो दूसरे चल रहे हैं और चढ़ रहे हैं उसको देखना ही अच्छा लग रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। कम से कम हमारा नंबर इतना तो लिखा हुआ रहेगा कि जो चल रहे हैं उसकी प्रशंसा तो कम से कम कर ही लो। जितना मिल जाए उनसे प्रेरणा मिल जाए। प्रेरणा लेने से प्रेरणा मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार हमें मार्ग प्रशस्त किया है। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।